आप लोगों को इस चैनल पर 10 क्लास की मैथ जो है बताया जाएगा। और जो लोग नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस पर आप लोगों को ऐसे सरल विधि से मैथ बताया जाएगा कि कोई समझने में कठिनाई आपको नहीं होगा। देखिए, आपको हर टेंशन में जैसे 10 क्लास के ज़्यादातर 10 क्लास की ही बताया जाएगा, लेकिन इस पर 8 क्लास के भी और 9 क्लास के भी मैथ कुछ कुछ बच्चों को समझाया भी जाएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उनका योगफल 16 है, तो संख्या निकालना है। तो पहले हम मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। देखिए, कह रहे कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो हमारे पास कोई संख्या नहीं है, मगर हम मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो एक संख्या हमारा ये है और दूसरी संख्या ये है y। तो हम इसकी से 3 गुनी है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे और यहाँ पर x बराबर 3y हो जाएगा। x ये इधर जाएगा 3y बराबर, जब उधर कुछ नहीं रहता है तो बराबर में हम 0 लिख देते हैं। ये समीकरण 1 होता है। फिर कह रहे हैं कि उनका योगफल 16 है, तो योगफल माने जोड़ होता है, यानी कि संख्याओं का योगफल 16 है। तो हमारा संख्या एगो x है एगो y है, दोनों को हमने जोड़ दिया और यहाँ पर लिख दिया 16, दूसरा हो गया। तो अब इसको हल करने की क्या तरीका है, यहाँ देखेंगे कि ये बीच में जो है यहाँ बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाला को नीचे में गुणा कर देंगे और नीचे वाला को ऊपर में गुणा कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, और एक में x में गुणा करेंगे तो x होगा, यहाँ 3y होगा, यहाँ 0 होगा, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3x 3y 16 48, यहाँ पाई पार देंगे। अब देखिए, यहाँ बराबर होता है 3 और 3y कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ जोड़ देंगे 4x हो जाएगा, इसको भी जोड़ देंगे 48 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 48/4, ये कट जाएगा 48, 12 बार में कट जाएगा, x के मान 12 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमें उतारेंगे। समीकरण 1 यहाँ है x माइनस 3y बराबर 0। x का मान हमारा कितना है, यहाँ पर आया है 12, हम x के मान हम 12 ले लेंगे, 3y बराबर 0। यहाँ देखिए y के मान निकालना है, तो पहले y को हम इधर करेंगे। जब भी इधर आएगा तो आगे जो माइनस के चिन्ह है वो माइनस का चिन्ह साथ में ही आता है 0, और यहाँ प्लस है तो बराबर के उस टाइप में जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये माइनस 3y घटेगा तो माइनस 12 ही बचेगा, माइनस में इस कट जाएगा, इसलिए y बराबर 12/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार में। y के मान कितना हो जाएगा 4। तो x के मान हमारा 12 हो गया और y के मान हमारा 4 हो गया, यानी कि पहला संख्या x है और दूसरी संख्या y है। यही हमारा आंसर हो गया।